आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासत तेलंगाना सनती, आईटी और ज़रूरी शोबे में तेजी के साथ तरक्की करने वाली रियासत। दुनिया को गांधी जी की तालीमात पर मबनी मेहरबानियों की जरूरत। आईसीटी की तीसरी बैनुल-अक़वामी यूथ कॉन्फ्रेंस से वजीर आईटी केटीआर का खिताब। वजीर तालीम सबिता रेड्डी ने टीएसएम सेट के नताइज का किया ऐलान। इंजीनियरिंग में 80.41% और एग्रीकल्चर में 88.34% उम्मीदवार कामयाब। तेलंगाना भर में राखी बंधन त्योहार का जोशो खरोश। वजीर केटीआर को बहन कविता ने बांधी राखी। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी गद्वाल ने वजीर श्रीनिवास यादव को बांधी राखी। वजीर ने रक्षाबंधन त्योहार की दी मुबारकबाद। सिन्फी इम्तियाज के तसव्वुर के बगैर खवातीन को तमाम शोबों में आगे आने की जरूरत। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने खवातीन को रक्षाबंधन की दी मुबारकबाद। कई खवातीन ने वजीर को बांधी राखी। पंचायत सतह पर होंगी कोऑपरेटिव सोसाइटियां। ज़रूरी कर्जों की तकसीम में गिरते हुए रुझान पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया तशवीश का इजहार। और मोदी हुकूमत के झूठे कल्चर से मुल्क तंग आ चुका है। कांग्रेस ने कहा गुज़िश्ता 8 सालों में एक वादे पर भी अमलावरी में हुए नाकाम। और खबरें तफसील से। वजीर बल्दी नज़्मुल हसन के टी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत उन बहुत कम रियासतों में से एक है जहां तेजी से सनती, आईटी, ज़रूरी तरक्की और सब्ज़ाहते में इजाफा देखा जा सकता है। हम मजमूई तरक्की पर यकीन रखते हैं। के टी रामाराव ने जुमा को यहां शांतिवनम में हॉट फिलनेस, यूनेस्को, MGIEP और AICTE की तीसरी बैनुल-अक़वामी यूथ कॉन्फ्रेंस राइजिंग विद काइंडनेस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। हिंदुस्तान की औसत उम्र उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की औसत उम्र 27 साल थी और उसे सबसे कम उम्र मुल्क समझा जाता था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर नौजवानों को तरबियत और बाख्तियार नहीं बनाया गया तो बुनियादी चैलेंजेस हल तलब रहेंगे। तेलंगाना मुल्क में 10 मिलियन घरानों को महफूज और पीने के काबिल पानी फराहम करने वाली पहली रियासत है। बहुत सी रियासतों ने काबिल जिक्र तरक्की हासिल नहीं की है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आज दुनिया का वैक्सीन का दारुल हुकूमत है। जिद्दत तराजी को हमेशा टेक्नोलॉजी के शोबे तक महदूद नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने पंचायत राज एक्ट और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट जैसे कई अहम इस्लाहात मुतारुफ करवाए हैं, जिसमें बल्दियाती इदारे सब्ज़ाहते बढ़ाने और पौधों की बका को यकीनी बनाने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने हरितारम प्रोग्राम भी शुरू किया और पिछले 8 सालों से 240 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं। वजीर ने कहा कि रियासत ने हरितारम के हिस्से के तौर पर लगाए गए पौधों की बका की शरह 85% यकीनी बनाकर सब्ज़ाहते में 7.7% इजाफा हासिल किया। उन्होंने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी ने हमेशा एहसान करने पर जोर दिया और आज दुनिया को पहले से ज्यादा मेहरबानी की जरूरत है। गांधी जी के अदम तशद्दुद, जामियत और अहमदिली की तालीमात को फरोग देने के लिए तेलंगाना हुकूमत आज़ादी के 75 साल के किस्से के तौर पर 2.2 मिलियन तलबा को फिल्म देखने और अजीम इंसान की जिंदगी और कारनामों के बारे में जानने की सहूलत फराहम करने के लिए 550 से ज्यादा थिएटर्स में गांधी फिल्म की मुफ्त नुमाइश कर रही है। केटीआर ने तमाम नौजवानों से हरितारम प्रोग्राम में शिरकत की अपील की और कहा कि वो फाल बने और एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने खानदानों और अपने आप का ख्याल रखें। हैदराबाद को दुनिया का रूहानी दारुल हुकूमत बनाने के बारे में शुरका के सवाल का जवाब देते हुए केटीआर ने कहा हुकूमत तेलंगाना अपनी कोशिशों में शांतिवनम जैसी फाल और माविन तंजीमों का किरदार अदा करेगी। आमतौर पर हुकूमतें हमेशा अगले इंतखाबात जीतने का जुनून रखती हैं, लेकिन यह यकीनी बनाना जरूरी है कि ब्यूरोक्रेट्स, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट मुआशरे के साथ हमांग हों और लोगों में हमदर्दी और मेहरबानी के इक़दार को उभारें। Us via Zoom.
Thank you so much and welcome to Kanha. Thank you. Thank you, respected Daji. I was listening with rapt attention, and I loved what you said about kindness. Compassion in action is what you called it, and I completely agree with you, sir. I really admire the kind of work you do, really admire kind of work and the kind of teachings that are being imparted at the Kanha Shantivanam. I would also like to acknowledge Dr. Ananta, the Director of UNESCO MGIEP, and all the distinguished gathering and delegates from over 50 countries in the world. Firstly, let me greet you, all of you, because there are a lot of youngsters there, young women, young men. Let me greet all of you on this special day. You know, there are many, many days that we celebrate. The Father's Day, Mother's Day, Children's Day, and a bunch of other things. But I don't think any country in the world celebrates, the bond between a brother and a sister. And that is today, in fact, it is Raksha Bandhan, which is celebrated, I think, only in India. And I offer my warm greetings to the young brothers and young sisters out there, on this auspicious day. It gives me immense pleasure to interact with you, to talk to you on this occasion of the International Youth Kindness Conference. It is the first time, in fact, as Daji pointed out, that I've had the opportunity to interact with anybody at Shantivanam. It's unfortunate that I'm not there in person, but thank you, Daji, for this opportunity. I've heard so many good things about the Heartfulness program and about Kanha Shantivanam. We are fortunate that your center is located in Telangana amidst all of us. I'm touched by the work Daji and his team have done and Kanha have been doing in developing values pertaining to humanity and organic personality development through years of his work in our state and all over the world. वजीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी ने TS-MCET के नतायज जारी किए, जिसके तहत इंजीनियरिंग में 80.41% और एग्रीकल्चर में 88.34% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। हैदराबाद के पुलोहित रेड्डी ने इंजीनियरिंग जुमरे में पहला रैंक हासिल किया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले की नाकासाई दीपिका ने दूसरा रैंक हासिल किया। इसके बाद पुलिशेट्टी कार्तिकिया, पुलुजिया लक्ष्मी और हेमा वामसी हैं। एग्रीकल्चर स्ट्रीम में जोथुरी नेहा ने पहला रैंक हासिल किया, जबकि वी रोहित दूसरे नंबर पर के तरुण कुमार रेड्डी के मोहित अंजान और जी श्रीराम दूसरे नंबर पर थे। एमसेट इंजीनियरिंग के इम्तिहानात 18 से 21 जुलाई तक मुनक्किद हुए। जुमला 1,72,243 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 1,56,860 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। इनमें से 1,26,140 कामयाब हुए। इसी तरह ज़राअत और मेडिकल स्ट्रीम के लिए 54,476 अफराद ने अप्लाई किया और 80,575 तलबा ने इम्तिहान किया। इनमें से 71,180% क्वालिफाई किया। मौके पर खिताब करते हुए वजीर सबीता इंद्र रेड्डी ने इम्तिहानात में कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात में ताउन करने वाले तमाम महकमों के अफसरान का वो शुक्रिया अदा करती हैं। उन्होंने इम्तिहानात में ताउन करने वाले तमाम महकमों के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए टेस्ट किए गए। जल्द ही काउंसलिंग शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन काउंसिल के तहत एमसेट काउंसलिंग सेंटर कायम किया जाएगा ताकि तलबा कोर्सेज के इंतखाब में उलझन का शिकार न हो। उनका कहना था कि यहाँ कॉलेजेस और कोर्सेज की तफसीलात फराहम की जाएगी। ఎంసెట్లో ర్యాంక్ సాధించిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ విభాగాలకు సంబంధించిన అధికారులకి కానివ్వండి, అన్ని విభాగాలకు సంబంధించి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే బాగా వర్షాలు పడుతున్న సందర్భంలో ఆ రోజు ఎగ్జామ్స్ పెట్టకపోతామా మళ్ళీ పోస్ట్ పోయాలనుకున్న సందర్భంలో ఆ రోజు సహకరించిన డిపార్ట్మెంట్స్కి ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అన్ని శాఖలకు సంబంధించిన అధికారులందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 1,72,000 మంది అప్లై చేసుకున్న 1,56,860 మంది ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాయడం జరిగింది. దాంట్లో అగ్రికల్చర్ మెడికల్ విభాగంలో కూడా 94,000 మంది అప్లై చేస్తే 80,000 మంది ఎగ్జామ్స్ రాయడం జరిగింది. వీళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు టెక్నికల్గా కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది.
ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్కి 108 సెంటర్స్లలో, అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్ కోసం 88 సెంటర్స్లలో ఇది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. తొందరలోనే కౌన్సిలింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతాం. ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ కూడా మంచి కోర్స్ని మంచి కాలేజీలను ఎన్నుకొని వారు సక్సెస్ సాధించాలని మరొకసారి కూడా కోరుకుంటూ, ఉన్నత విద్యామండలి ఆధ్వర్యంలో ఒక కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేయమని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అక్కడ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. అక్కడ అన్ని కాలేజీలకు సంబంధించిన వివరాలు కానీ అన్ని కూడా అక్కడ तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और कानून साज काउंसिल की रुकन के कविता ने जुमा को अपने भाई और रियासती वजीर केटी रामाराव को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की रुकन कविता ने वजीर आला की सरकारी राजगाह प्रगति भवन में अपने भाई को राखी बांधी। उनकी वालदा शोभा राव, केटीआर के लिया शलीमा और खानदान के दीगर अफराद मौजूद थे। वजीर बराए सनत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की केटी रामाराव अभी तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए हैं, जो कि गुज़िश्ता माह राजगाह पर गिरने की वजह से टांग की मामूली चोट से मुतासिर हुए थे। डॉक्टरों ने उन्हें 3 दिन आराम का मशवरा दिया था। इसी दौरान केटीआर ने भाई बहन के ताल्लुकात की कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करने के लिए ट्वीट किया। वजीर ने कविता के साथ बचपन की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने रक्षाबंधन मनाते हुए अपनी बेटी और बेटे की एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की। दरियासना कई रियासती वज़रा ने भी तेलंगाना राष्ट्र समिति की ख़वातीन कायदीन के साथ राखियां बांधकर त्यौहार मनाया। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सिनफी इम्तियाज के तस्वुर के बगैर खवातीन को तमाम शोबों में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बराबरी के एहसास से बेदार होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि खवातीन को मुकर्ररा में रिजर्वेशन देने के लिए असम्बली में करारदाद मंजूर करके मरकज को रवाना की गई थी। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमात को तेलंगाना में नाफिज किया जा रहा है, जैसा कि मुल्क में कहीं नहीं है। महबूबनगर जिले में आज़ादी हिंद डायमंड फेस्टिवल का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। श्रीनिवास गौड़ ने कस्बे के ZP ग्राउंड में मुनक्किदा रक्षाबंधन प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। खवातीन मुलाजमीन, MEPMA, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने वजीर श्रीनिवास गौड़ को राखियां बांधकर उनकी सताइश की। श्रीनिवास गौड़ ने खवातीन को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने अपने हल्के के अवाम को राखी त्यौहार की जहां मुबारकबाद दी, वहीं उनके क़यामगाह पहुंचकर मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी गदबाल ने उन्हें राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। जवाब में वजीर श्रीनिवास यादव ने भी उन्हें राखी बंधन की मुबारकबाद दी। इस मौके पर दीगर ख़वातीन ने भी वजीर श्रीनिवास यादव को राखी बांधी। कोऑपरेटिव और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कोऑपरेटिव के जरिए ज़रई कर्जों की तकसीम में गिरते हुए रुझान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत पंचायत सतह पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों को वसअत देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यहाँ देही कोऑपरेटिव बैंकों की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि 1992 से कोऑपरेटिव के जरिए ज़रई कर्जों की तकसीम में कमी वाकई हुई है। इस पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की रिपोर्ट में भी बात की गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 13 करोड़ लोग पैक्स के मेंबर हैं और 65,000 PACS अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों को पैक्स के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए का ज़रई कर्ज मिलता है, जिसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने का हदफ रखा जाना चाहिए। कोऑपरेटिव के वजीर ने कहा कि देही कोऑपरेटिव बैंकों से बराह रास्त किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज हासिल हो, इसके लिए मंसूबा बनाया जा रहा है। देही कोऑपरेटिव बैंकों से किसानों को दरमियानी और तवील मुद्दती कर्जे फराहम करने की भी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सिमत में तेजी से कोशिश की जा रही है कि मुल्क भर में पैक्स का मैनुअल हो और इस हवाले से 15 दिनों में फैसला कर लिया जाएगा। पैक्स को कोऑपरेटिव की रूह करार देते हुए अमित शाह ने कहा कि इसके बगैर ज़रई कर्ज का निजाम सही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क में तकरीबन 3 लाख ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से तकरीबन 2 लाख पंचायतों में पैक्स की तश्कील होनी है। और मैं मानता हूं मोदी जी प्रधानमंत्री है
उससे अच्छा अनुकूल समय सहकारिता आंदोलन को मिलने वाला नहीं, क्योंकि मोदी जी का एक दृष्टिकोण है, विजन है। अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक अर्थतंत्र को पहुंचाना है, हमारे अर्थतंत्र के विकास के साथ साथ उसका भी विकास करना है, तो सहकारिता के अलावे, सहकारिता क्षेत्र के अलावे ये कोई नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक नया सहकारिता विभाग बना है। मित्रों, देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी संस्थाएं हैं। इसमें क्रेडिट सोसाइटी अलग अलग प्रकार की लगभग 1,78,000 हैं। और जहां तक एग्रीकल्चर क्रेडिट का सवाल है, 34 राज्य सहकारी बैंक्स हैं, उनकी 2000 से ज्यादा शाखाएं हैं। 351 जिला सहकारी बैंक और उसकी 14,000 शाखाएं हैं और 95,000 के आसपास पैक्स है। इसमें से 65,000 पैक्स आज अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। ये 95,000 पैक्स, 14,000 ब्रांचेस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की, 2,000 ब्रांचेस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, ये सब कुल मिलाकर मिला ले तो हमारे सामने एक मजबूत आधार हमारे पुरखों ने बनाकर आज दिया है। इस बेस के आधार पर, इस नींव के आधार पर एक मजबूत इमारत आजादी के अमृत वर्ष में बनाने का हमारा संकल्प होना चाहिए। और मित्रों, मैं मानता हूं कि इसको सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ जैसी संस्था ही आगे बढ़ा सकती है। मित्रों, आज हम सब यहां आए हैं, तब मैं 2 चीजों पर बहुत मजबूती देना चाहता हूं, 2 चीजों पर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पैक्स हमारी सहकारिता एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम का आत्मा है। जब तक पैक्स ठीक नहीं चलते, तब तक कृषि धिराण की हमारी व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती। पैक्स ठीक चलना तो बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ पैक्स का व्याप बढ़ना भी जरूरी है। देश में 3 लाख पंचायतें हैं और पैक्स, अच्छे चलने वाले पैक्स 65,000 है, कुल मिलाकर पैक्स 95,000 है। 95,000 को ठीक कर लेंगे ऐसा भी मानते हैं हम, तो भी 2 लाख पंचायतें ऐसी है जहां पर पैक्स का अस्तित्व नहीं। हमारा सबसे पहला काम सभी जिला सहकारी बैंक, सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का ये होना चाहिए कि हर पंचायत में पैक्स का 5 साल का एक रणनीति तैयार करना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने अपने क्षेत्र के अंदर हर पंचायत में पैक्स कैसे बन सकता है, इसकी 5 साल की रणनीति बनानी चाहिए। हर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने वो रणनीति का मॉनिटरिंग करना चाहिए और नाबार्ड ने भी अपनी विविध योजनाओं के साथ वो रणनीति की पुष्टि करनी चाहिए। भारत सरकार भी अनेक योजनाओं के साथ इसका समर्थन करने जाएगी और इसीलिए सबसे पहली योजना भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद लाई है कि पैक्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाए। पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को ऑनलाइन जोड़ दिया। अगर पैक्स को कंप्यूटराइज करेंगे तो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज का, इसके मानव संसाधन बल का अपने आप अपग्रेडेशन हो जाएगा। पैक्स को अगर कंप्यूटराइज कर देंगे तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है फाइनेंस के, वो अपने आप पैक्स में अप्लाई हो जाएंगे। पैक्स को कंप्यूटराइज कर देंगे तो ऑडिट की सारी व्यवस्थाएं अपने आप आपकी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगी। अलर्ट भी जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, अलर्ट अपने आप आपको मिल जाएंगे। ये कंप्यूटराइजेशन आप मानकर चलिएगा कि 100 मर्ज की एक दवाई है और कंप्यूटराइजेशन तभी सफल हो सकता है जब
यहाँ पर बैठे हुए मेरे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जो है, इसको मन के साथ नीचे तक पहुंचाने का काम करें। ढेर सारे लोगों ने कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर दिया है। गुजरात जैसे राज्य में लगभग हर पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो गया। उत्तराखंड ने भी अच्छा इनिशिएटिव, ढेर सारे राज्यों ने किया है, परंतु इसके अंदर कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क को झूठ के कल्चर में ढकेल दिया है और उसने 2022 तक अवाम से जो काम करने का वादा किया था उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस हुकूमत ने अवाम से 2022 तक हर गरीब को घर फराहम करने, किसानों की आमदनी को दोगुना करने, अहमदाबाद मुंबई के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने जैसे कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों को कांग्रेस हुकूमत की तरफ से कोरोना के दौर में बनाई गई फूड सिक्योरिटी जैसी पॉलिसी का फायदा हुआ और मोदी हुकूमत इस कानून की वजह से गरीबों को मुफ्त राशन फराहम करने में कामयाब रही। कि मुफ्त की रेवड़ियां खराब, मुफ्त की गजक अच्छी। रेवड़ियां खराब पर झूठ की गटरी कल्चर अच्छी। ये पूरे इश्यू पे आज हम बात करेंगे। साथियों, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया और उसी का आधार बनाकर कोरोना के आपदा के समय भारत सरकार ने लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को उससे लाभ मिला, मतलब 60% देश की जनता को राशन पहुंचाने का काम फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 यूपीए के दौरान जो फूड सिक्योरिटी एक्ट बना उसका बेस बना के वो राशन पहुंचाने का काम हुआ। अब इस फूड सिक्योरिटी एक्ट में एक तरफ तो आप राशन दे रहे हो आपदा के समय, दूसरी तरफ उस राशन को आप एमएसपी पर किसानों से खरीद रहे हो। यह विजिलेंस और इंसदाद बदउनवानी डायरेक्टोरेट के अफसरान ने गैर मुतनासिब असरसजात केस के सिलसिले में जुमा को AIADMK नमक्कल के साबिक MLA के PP भास्कर के घर पर छापा मारा। एक रिलीज में DVAC ने कहा कि भास्कर और उनकी अहलिया के तकरीबन 4 करोड़ 72 लाख रुपए की आमदनी से ज्यादा गैर मुतनासिब असासे हासिल करने के इल्जाम में छापे मारे गए। साबिक MLA के 26 मकामात पर छापे मारे गए। नमक्कल में 24 मकामात पर और मदुराई और तिरुपुर में एक एक जगह पर छापे मारे गए। बयान में कहा गया कि जोड़े के खिलाफ 28 अप्रैल 2016 से 15 मार्च 2021 के दौरान बेहिसाब असरसजात हासिल करने का मुकदमा दर्ज करने के बाद नमक्कल में उनकी राजगाह पर छापे मारे गए। इसके अलावा दीगर मुकामात पर उनके अहले खाना, रिश्तेदारों, दोस्तों और साथियों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासत तेलंगाना सनती, IT और ज़राई शोबे में तेजी के साथ तरक्की करने वाली रियासत। दुनिया को गांधी जी की तालीमात पर मबनी मेहरबानियों की जरूरत। ICTE की तीसरी बैनुल-अक़वामी यूथ कॉन्फ्रेंस से वजीर IT KTR का खिताब। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने TSM सेट के नताइज का किया ऐलान। इंजीनियरिंग में 80.41% और एग्रीकल्चर में 88.34% उम्मीदवार कामयाब। तेलंगाना भर में राखी बंधन त्योहार का जोशो खरोश। वजीर KTR को बहन कविता ने बांधी राखी, KTR ने दी मुबारकबाद। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी गढ़वाल ने वजीर श्रीनिवास यादव को बांधी राखी। वजीर ने रक्षाबंधन त्योहार की दी मुबारकबाद। सिंफी इम्तियाज के तस्वुर के बगैर खवातीन को तमाम शोबों में आगे आने की जरूरत। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने खवातीन को रक्षाबंधन की दी मुबारकबाद। पंचायत सतह पर होंगी कोऑपरेटिव सोसाइटियां। ज़राई कर्जों की तकसीम में गिरते हुए रुझान पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया तशवीश का इजहार।
और मोदी हुकूमत के झूठे कल्चर से मुल्क तंग आ चुका है। कांग्रेस ने कहा गुज़िश्ता 8 सालों में एक वादे पर भी अमलवारी में हुए नाकाम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।